ये मध्य प्रदेश की सियासत का वो सीन है जिसमें सांवेर के तीनों नेता एक साथ एक ध्वजम पर विकास की बात कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सांवेर के तीनों सुरमाओं की, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर और अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर शामिल हैं। अब ये तीनों सियासतदार विकास के खातिर एक साथ एक सुर में नजर आए हैं। देखिए एमपी न्यूज की खास रिपोर्ट। जब परिवार एक हो, संगठन एक हो, तीनों का एक विश्वास एक हो, तीनों का लक्ष्य एक हो, तीनों का संकल्प एक हो, तीनों का उद्देश्य एक हो, तो विकास और प्रगति कभी रुकने वाली नहीं। ये सांवेर का सेतु है, ये भी मान लिया। इसीलिए तो हम सेतु पे बैठे हैं, इसीलिए तो हम सेतु पे बैठे हैं। इंदौर में लवकुश चौराहे पर बनने जा रहे फ्लाईओवर ब्रिज के भूमि पूजन के लिए सांवेर के तीनों सियासी चेहरे अब साथ साथ हैं। गुरुवार को रेसिडेंसी कोठी के सोफे पर सांवेर के सुरमा विकास के सुर मिलाते नजर आए। जरा आप खुद ही सुन लीजिए। इंदौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपनों का शहर, एक जुनून है विकास का, प्रगति का, स्वच्छता का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। हमारे सम्मानित चावला जी इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने एक बड़ी सौगात पूरे इंदौर को दी है। उसमें लवकुश चौराहे पर भी सेतु 67 करोड़ का बन रहा है। आपको मालूम है कि मैंने कहा था ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता का ये एक वो बन चुका है। और 1 किलोमीटर के अंदर कई यूनिवर्सिटी हैं, कई कॉलेज हैं, कई अस्पताल हैं। ये बड़ी सौगात सांवेर को, 2 नंबर को, 1 नंबर को और देपालपुर, ये सारी सौगातें सबको जोड़ेगा। और सेतु का काम है जोड़ने का। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश की, ये विकास, प्रगति और उन्नति का, भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। उसी के संदर्भ में पूरे 1 नंबर, 2 नंबर सांवेर की ओर से और देपालपुर की ओर से मुख्यमंत्री के साथ हमारे सम्मानीय अध्यक्ष चावला जी का कृतज्ञ हूँ। उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उनके प्रयास से, उनकी कोशिश से ये सेतु का कल जो मुख्यमंत्री सम्मानी पूजन करने वाले हैं लवकुश चौराहे पर, ये बड़ी सौगात है इंदौर के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ की जो आने जाने का जो साधन है, इधर एयरपोर्ट से आते हैं, इधर विजयनगर से आते हैं, इधर बाणगंगा से आते हैं, उधर सांवेर उज्जैन, एक सेंटर है लवकुश चौराहा। तो ये बहुत सेतु एक विकास और प्रगति में नींव का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यातायात अवरुद्ध नहीं होगा। तो चारों तरफ से जाम लगता था, एक बहुत बड़ी सौगात हमें मिलेगी। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास के पंख मध्य प्रदेश में लगे हैं, उसका लाभ हमारे को इंदौर शहर में मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर है और वो सपनों का शहर अब आकार लेता हुआ दिख रहा है। निरंतर इंदौर विकास प्राधिकरण, जिसकी टैगलाइन है निरंतर विकास ही हमारा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सम्मानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावला जी निरंतर हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर में को नई सौगातें देने में प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। पिछले दिनों भी बंगाली चौराहे का भी अभी हमने लोकार्पण किया। उसके साथ अब हम इंदौर उज्जैन मार्ग पर जो बहुत लंबे समय से शहर की जनता की एक डिमांड थी कि वहाँ पर सेतु बनना चाहिए, उस सेतु का भूमि पूजन 2 तारीख को करने जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। और उसके बाद में फिर खजराना मंदिर का भी एक जो व्यस्तम चौराहा है, जो शहर के लाखों लोगों को जिसका सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा, उसका भी भूमि पूजन हम करने वाले हैं। और आगामी 8 दिनों के अंदर ही राव चौराहे पे भी हम ओवरब्रिज का भूमि पूजन करने वाले हैं। ये तीनों ही महत्वपूर्ण ऐसे चौराहे हैं। भौरकुआं चौराहा ये ऐसा है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को, शहर को भी और शहर से लगे हुए भी हमारे कम से कम मैं समझता हूँ कि 4-5 जिले के लाखों लोगों को इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। लवकुश चौराहा जिसका हम कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भूमि पूजन करवाने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र जहाँ पर
हम अगर देखें शिक्षा की दृष्टि से देखें तो जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, अरविंदो हॉस्पिटल एक मध्य प्रदेश का एक बड़ा केंद्र है जहाँ पर प्रदेश के बाहर से दूर से काफ़ी लोग इलाज करवाने आते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ क्षेत्र, काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियाँ वहाँ पर है जो लेबर वहाँ पर आती जाती है। इंदौर और उज्जैन जहाँ पर देश भर के लोग आते हैं और ये एक ऐसा चौराहा है जहाँ पर व्यस्तता के कारण कई बार जाम लगते हैं, उस कारण असुविधाएँ होती है, परेशानी लोगों को होती है। तो इसका एक अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छा संदेश इंदौर के विकास का भी लोगों के बीच में जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा काम ये भी होने वाला है। इसके साथ में भौर कुआं चौराहा हमारा जहाँ पर यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, विद्यार्थियों को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। वहाँ पर जाम की जो समस्या उससे हमको जो निजात मिलेगी। राव चौराहा जो है हम महू हो इंडस्ट्री, हमारा महू हो, पीतमपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो, यहाँ पर महू से राव से होता हुआ इंदौर की तरफ आने वाला जो ट्रैफिक है, यहाँ पर भी बहुत लंबे समय से राव की, महू की, इंदौर शहर की जनता की ये डिमांड थी कि यहाँ पर भी हमारा जो ओवर ब्रिज बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सभी महत्वपूर्ण काम जितनी तेज़ी से इंदौर शहर में हुए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय विकास प्राधिकरण अध्यक्ष हमारे जयपाल सिंह जी की कटिबद्धता है कि उन्होंने इस शहर के विकास के लिए जो संकल्प लिया था, संकल्प को वो पूरी ईमानदारी के साथ में उतनी तेज़ी के साथ में पूरा करने में लगे। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में एक ऐसे मुख्यमंत्री जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है, वो आम लोगों की चिंता करते हैं, उन्हें देखते हुए जो सेतु का काम बनने जा रहा है 67 करोड़ की लागत से, और हमारे IDA के चेयरमैन जयपाल सिंह जी चावड़ा जी के नेतृत्व के अंदर वो सेतु बनने जा रहा है, जिससे मुझे लगता है कि सांवेर विधानसभा के लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। 1 नंबर विधानसभा और 2 नंबर विधानसभा, और यहाँ से जो इंदौर से लोग बड़े बड़े होटल से हैं, यहाँ से इंदौर आके जो लोग रुकते हैं यहाँ पे एजुकेशन हब पे, तो एयरपोर्ट जाने के अंदर भी मुझे लगता है कई लोगों की बाध्यता होती होगी। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो लोग एयरपोर्ट के लिए जाएंगे उनको भी बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारा अरविंदो हॉस्पिटल हो, यहाँ देखते हैं वहाँ 3, 4, 5 नई यूनिवर्सिटीज़ बन गई, नरसुमल जी हो या हमारे यहाँ पे वैष्णो यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भी समय पे कॉलेज जाने को अवसर मिलेगा और जो यातायात बाधित होता था वो उससे हम निजात पाएंगे। दरअसल सांवेर की जनता को भी इस फ्लाईओवर ब्रिज से लाभ होगा, लिहाजा ये तीनों सुरमा विकास के लिए एक साथ एक मंच पर नजर आ रही हैं। हालांकि इससे पहले भी उपचुनाव के दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर और सावन सोनकर ने अपनी सियासी कर्मभूमि पर समझौता किया था और फिर सांवेर के पंचायत जनपद चुनावों में भी ये तीनों चेहरे एक दूसरे की शक्ति बनकर उभरे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।